महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि सीईटी जो कि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए, और दोस्तों रीट का जो मेंस एग्जाम होने वाला है 3rd ग्रेड का, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके अलावा जो भी राजस्थान से रिलेटेड कोई अदर कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, सीधे कंपटीशन एग्जाम में उठाकर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी, सोम नदी, झाखम नदी या फिर बनास नदी? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देने हैं, ठीक है ना, ईमानदारी से। आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, सभी को कमेंट में आंसर देते रहना है। आदिवासियों की गंगा की बात करें दोस्तों, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है कणस्वा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख या फिर बडली का शिलालेख? क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बडली का शिलालेख बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख कहां पर स्थित है? एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। अजमेर, आमेर, जयपुर या फिर मांडलगढ़? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा इसका। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का जो लेख है वो कहां पर स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिए हैं, मांडलगढ़ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था, विराटनगर, सांबर, किराड़ोद या फिर जोधपुर? पूछा गया है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था, आपको यही बताना है। तो जल्दी से बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विराटनगर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। अगला दोस्तों, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था? जयता, गोविंद, मंडन या फिर बनवीर? विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था, आपको यही बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो मुख्य सूत्रधार था वो था जयता। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर आमेर दुर्ग? देखिए इस प्रश्न में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है तो वो हो जाएगी जयबाण, ठीक है ना। आपसे जिला भी पूछ सकते हैं कि कौन से जिले में स्थित है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, और जयगढ़ दुर्ग आपके दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। कहीं से भी कैसा भी प्रश्न बनकर आ सकता है, इसलिए सभी बातों को ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हवा महल कहां पर स्थित है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर? हवा महल कहां स्थित है? कॉमन प्रश्न है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, आपको याद रखना है। हवा महल की बात करूं, इतने कुछ बात करने की जरूरत है नहीं इसमें। जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह, निर्माता की बात करें दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्णकाल भी कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, लव गार्डन किस जिले में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर? देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपका राजस्थान जीके के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लिए, और अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, इस चैनल पर आपका राजस्थान जीके फुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लव गार्डन किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है? सिवाना को, चौहटन को, आसोतरा को या फिर पचपदरा को? बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल दोस्तों सिवाना को ही आपके क्या कहा जाता है? बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है, सुराणों की हवेली कहां पर स्थित है? टोंक में, चूरू में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सुराणों की हवेली कहां पर स्थित है, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सटीक चूरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्लास के एंड में आपको बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में, 3 चरणों में, 5 चरणों में या फिर 4 चरणों में? देखिए राजस्थान के एकीकरण से दोस्तों 1 या 2 प्रश्न हर बार किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देख लीजिए, 1 या 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान के एकीकरण की बात करें 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां स्थित है? रेवासा सीकर में, आबू सिरोय में, खाटू सीकर में या फिर सोजत पाली के अंदर? खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है, आपको यही बताना है, जल्दी से बताइए।
तो बिल्कुल दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खाटू श्याम नाम से आप खाटू सीकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला देखिए, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? अल्लाह, जिलाईबाई, कृष्णा कुमारी, मीराबाई या फिर लक्ष्मीबाई? ये एक बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो मीराबाई को दोस्तों राजस्थान की राधा कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू, नाहरगढ़, रघुनाथगढ़, जयगढ़? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने जो हिंदू ओलंपस कहा था वो कहा था माउंट आबू को, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, आबू, अचलगढ़ या फिर जरगा? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, ठीक है ना। पहली तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी के बारे में पूछा गया और बिल्कुल दोस्तों शेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? करेक्ट आंसर बताइए आपको क्या हो जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, कोटा के अंदर यह स्थित है जवाहर सागर अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिंदू पथ किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, मान सिंह को, राणा कुंभा को या फिर उदय सिंह को? हिंदू पथ किसे कहा जाता है? क्लास के एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है बिना रुके। हिंदू पथ की बात करें दोस्तों, बिल्कुल काफी सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं राणा सांगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, बैराट सभ्यता कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर सिरोही के अंदर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। बैराट सभ्यता कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। बैराट सभ्यता की बात करें, बिल्कुल दोस्तों जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? मानगढ़ को, डाबी को, दुधवा खरा को या फिर गुड़सना को? वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, मानगढ़ को या आपके वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या फिर तिलवाड़ा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है पशु मेला नहीं है? देखिए, नागौर का मेला पशु मेला है, पुष्कर का मेला पशु मेला, तिलवाड़ा का भी पशु मेला, लेकिन रामदेवरा का जो मेला है जो कि जैसलमेर में रामदेवरा में बढ़ता है, ये दोस्तों आपका पशु मेला नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? चंबल नदी, माही नदी, घग्गर नदी या फिर बनास नदी? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, घग्गर नदी को ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा ने किस विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? चौसा का युद्ध, बदनौर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या फिर चांपानेर की संधि के बाद? कौन सी विजय के उपलक्ष्य में या कौन सी विजय के बाद उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? सभी को आंसर देने हैं अपने अपने। और बिल्कुल दोस्तों, 1437 में जो युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, तो कजड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, बूंदी या फिर उदयपुर? जयपुर, कोटा, बूंदी या फिर उदयपुर? कजड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? सभी को आंसर देते रहना है। तो बिल्कुल दोस्तों, बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो मेमंद कहां का आभूषण है? सिर का, कमर का, पैर का या फिर कान का? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मेमंद जो है कहां का आभूषण है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको सटीक तरीके से ये प्रश्न याद होना चाहिए। मेमंद बिल्कुल दोस्तों सिर का आभूषण हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों यह होने वाला है अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, कोटा, जयपुर या फिर उदयपुर? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो हो जाएगा आपका झालावाड़, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।